ज्ञानवापी मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला। वाराणसी कोर्ट ने माना श्रृंगार गौरी मामले को सुनवाई के लायक। पिछले कुछ दिनों से जिस मामले को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्षकारों की धड़कनें तेज थी, उस पर आखिरकार वाराणसी जिला अदालत ने अपना फैसला सुना ही दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वाराणसी के जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश ने एक बेहद अहम फैसला सुनाया। फैसला ये रहा कि कोर्ट ने श्रृंगार गौरी से जुड़े मामले को सुनवाई के लायक माना है, यानी इस मामले पर अब कोर्ट में आगे सुनवाई हो सकेगी। इस मामले में अब सुनवाई की तारीख 22 सितंबर मुकर्रर की गई है। आपको बता दें कि इस मामले में राखी सिंह समेत 4 महिलाओं ने याचिका डाली हुई थी। उनकी याचिका थी कि ज्ञानवापी परिसर में मौजूद श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन और पूजन की अनुमति दी जाए। लिहाजा वाराणसी कोर्ट के फैसले पर पूरे देश की निगाहें बनी हुई थीं। अब जबकि कोर्ट का फैसला आ चुका है और कोर्ट ने इस मामले को सुनवाई के लायक माना है, तो ऐसे में लोगों के मन में ये जानने की इच्छा भी तेज हो गई है कि आखिर ये पूरा विवाद था क्या और इस विवाद की शुरुआत कहां से और कैसे हुई थी। दरअसल इस तमाम विवाद की शुरुआत उस वक्त हुई थी जब साल 1984 में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में धर्म संसद का आयोजन हुआ था, जिसमें देश भर के साधु संत जमा हुए थे। उसी धर्म संसद के दौरान अयोध्या समेत काशी और मथुरा आदि तीर्थ स्थानों पर दावा करने के लिए अपील की गई थी। उस धर्म संसद में अयोध्या के राम जन्मभूमि न्यास, काशी के विश्वनाथ मंदिर से लगती ज्ञानवापी मस्जिद, जबकि मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि न्यास को लेकर आपत्ति जताई गई थी। ये वही दौर था जब इसे चुनावी मुद्दा भी बना दिया गया था और नारा दिया गया था कि अयोध्या की अभी झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। उस वक्त बीजेपी के पितामह कहे जाने वाले लाल कृष्ण आडवाणी भी रथ पर सवार दिखाई दिए थे। उसके बाद साल 1991 में काशी विश्वनाथ मंदिर के पुजारियों के वंशजों की ओर से वाराणसी सिविल कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। याचिकाकर्ताओं में पंडित सोमनाथ व्यास, सामाजिक कार्यकर्ता हरिहर पांडे और डॉक्टर रामरंग शर्मा शामिल थे। उस याचिका में कहा गया था कि राजा विक्रमादित्य ने काशी विश्वनाथ मंदिर के जिस मूल ढांचे का निर्माण करवाया था, उसे औरंगजेब के शासन में साल 1669 में ध्वस्त कर वहां मस्जिद का निर्माण करवा दिया गया था। ऐसे में उस याचिका के जरिए मांग की गई थी कि मंदिर की जमीन वापस की जानी चाहिए। उस याचिका में ये दलील भी दी गई थी कि इस मामले में पूजा स्थल अधिनियम 1991 लागू नहीं होता, क्योंकि मंदिर के अवशेषों पर मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। उस याचिका की खिलाफत करते हुए ज्ञानव्यापी संगठन अंजुम इंजानिया ने भी इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निचले कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। दरअसल ये कानून साल 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री रहे नरसिम्हा राव के शासन में लाया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि आजादी से पहले जो धार्मिक स्थल जिस स्वरूप में हैं, उसे उसी स्वरूप में रखा जाएगा। पूजा स्थल अधिनियम के इस प्रावधान के कारण ये मामला पिछले 22 सालों से लंबित है। हालांकि साल 2019 में अधिवक्ता विजय शंकर रस्तोगी एक बार फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचे और पुरातत्व विभाग से ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे की मांग को लेकर याचिका दायर की। लिहाजा ज्ञानवापी विवाद से ही जुड़े कई मामले कोर्ट में चल रहे हैं। आपको बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद के मूल ढांचे को लेकर भी विवाद है, जिस पर कथित रूप से देवताओं की आकृतियों का पता चला था, जबकि कुछ महीने पहले करवाए गए सर्वे में मस्जिद के वजूखाने में शिवलिंग के होने का दावा किया गया था, जबकि वही मुस्लिम पक्ष ने इसे फव्वारा बताया था। इस मामले में विवाद इतना बढ़ गया कि सर्वे के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया कमेटी सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने मामला सुनवाई योग्य है या नहीं पर फैसले के लिए मुकदमे को जिला जज के पास भेज दिया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलें और देखते रहिए आपका अपना चैनल फोकस हिंदुस्तान और अपने कमेंट्स ज़रूर भेजें ताकि हम फिर से हाजिर होंगे एक नई खबर के साथ।